So what's going on YouTube? My name is Ayush and welcome back to my YouTube channel The Indian Dev. So guys, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल। और हम इस सीरीज़ में बात कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट की। हम बात कर चुके हैं डिक्लेयरिंग द वेरिएबल, डेटा टाइप्स इन जावास्क्रिप्ट, ऑपरेटर्स इन जावास्क्रिप्ट। और हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन जावास्क्रिप्ट। लाइक अगर हमें कोई भी काम करना है कंडीशन बेसिस पे तो हम कैसे उस पर काम करेंगे। तो दिस इज़ द सेम फाइल index.js जिसमें हम काम कर रहे हैं। जैसे कि अगर मुझे कंडीशन लगानी है कुछ भी, कि अगर ए की वैल्यू 10 से ग्रेटर हो तो मुझे ये काम करना है, और ए की वैल्यू 10 से लेस हो तो मुझे ये काम करना है। तो इन सब कंडीशनल जहाँ भी चीज़ें आ जाती हैं तो वहाँ उनके लिए हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट्स अवेलेबल हैं, जो कि सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ऑलमोस्ट अवेलेबल हैं। लाइक इफ़ इज़ अ कीवर्ड, जो कि इफ़ स्टेटमेंट जहाँ देख सकते हैं यहाँ पे आप इफ़ स्टेटमेंट और इफ़ एल्स स्टेटमेंट। यहाँ पे मैं कंडीशन लगाऊंगा इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन 10 देन console डॉट लॉग। यहाँ पे मैं कुछ भी कंसोल करा सकता हूँ, जैसे ये इज़ सॉरी इज़ मैंने लिख दिया ग्रेटर देन 10। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसको बेसिकली सेव करा मैंने। वहाँ जाके मैं अपने सेम पेज पर जहाँ पे हम काम कर रहे हैं वहाँ पे जाकर मैंने इसको रिफ़्रेश करा। हमने देखा यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा कंसोल नहीं आया है, क्योंकि हमारे यहाँ पे वैल्यू 10 है, और इसलिए यहाँ कंडीशन थी अगर ए की वैल्यू 10 से ज़्यादा होती तो यही तभी ये कंसोल काम करता। तो मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ, ए की वैल्यू को अपडेट कर देता हूँ 20। सो हमारे पास ए की वैल्यू हो चुकी है 20। अब यहाँ पे अगर कंडीशन देखें ए इज़ ग्रेटर दैन 10, दैट इज़ 20 इज़ ग्रेटर दैन 10, जो कि अब यहाँ पे ये स्टेटमेंट की वैल्यू होगी ट्रू। अगर ये ट्रू, इफ़ को अगर ट्रू वैल्यू मिलती है तभी वो उसका जो नेक्स्ट लाइन का स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट करता है। मैंने इसको सेव किया, मैं वहाँ पे रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ देख लीजिए दैट इज़ इट, या ए इज़ ग्रेटर दैन 10। सो बेसिकली ये जो कंडीशनल ऑपरेटर्स हैं इनकी मैं बताता हूँ। तो बेसिकली ये अगर हमें सिंगल लाइन एग्जीक्यूट करनी है इस कंडीशन बेसिस पे तो हमें कर्ली ब्रेसेस की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हमें मल्टीपल लाइंस अगर एग्जीक्यूट करनी है या तो फिर बेसिकली हमें कंडीशनल स्टेटमेंट के साथ कर्ली ब्रेसेस की ज़रूरत है। सो यस, अब बात आती है कंडीशन तो हमने लगा दी अगर ए इज़ ग्रेटर दैन 10, तो इसी के साथ एक स्टेटमेंट अवेलेबल होता है एल्स। हम इफ़ को सिंगली यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एल्स को हम विदाउट इफ़ यूज़ नहीं कर सकते। एल्स मीन्स अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है तब क्या होगा, तो उस केस के लिए हम जो भी हमें हैंडलिंग करनी होगी वो हमें हैंडल करनी होगी बेसिकली एल्स के अंदर। तो यहाँ मैंने लिख दिया ए इज़ ग्रेटर दैन 10 और ए इज़ लेस दैन 10। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो सेम हमारे पास ए की वैल्यू 20 है, तो मेरे पास कंसोल आना चाहिए ए की वैल्यू इज़ ग्रेटर दैन 10। अगर मैं सेम कर दूँ ए की वैल्यू 10 जैसे मेरी पहले थी, सेव कर दिया, अब मैं वहाँ जाकर अगर देखता हूँ रिफ्रेश करता हूँ तो ये इसने बता दिया नो ए इज़ लेस दैन 10। सो गाइस, इस तरह से काम करते हैं हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट्स लाइक इफ़ और एल्स। और बेसिकली इसी के साथ साथ ये भी कंडीशन हो सकती है इफ़ एल्स के अलावा हमें, मतलब ये तो हो गई केवल सिंगल कंडीशन के ऊपर हम खेल रहे हैं। अगर हमें मल्टीपल कंडीशन खेलनी है, एल्स इफ़ इज़ इक्वल 10। सो बेसिकली यहाँ जो हम देख रहे हैं ना, ये ग्रेटर दैन, डबल इक्वल, ये बेसिकली हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया एल्स के साथ मैंने लिख दिया यहाँ पे कंसोल में मैंने लिखा यहाँ ए इज़ ग्रेटर दैन 10, तो मैंने प्रिंट करा दिया ग्रेटर दैन 10। इज़ यहाँ पे लिखना है मुझे इक्वल टू 10। सो बेसिकली यहाँ पर हमारे तीनों केस कवर हो गए। ए जब ग्रेटर दैन 10 है, इक्वल टू 10 है और लेस दैन 10 है, तो हम केस में जहाँ पे चेक करेंगे वहाँ जाके तो यहाँ इसने बता दिया नो ए इज़ इक्वल टू 10, क्योंकि हमारा ये वाला केस बेसिकली ये वाला केस हमारा ट्रू निकला। तो इसके अकॉर्डिंग जो भी इसका स्टेटमेंट था वो एग्जीक्यूट हो गया। तो ये हमारे होते हैं इफ़ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट्स। अदर देन दैट हमारे पास होते हैं स्विच केसेस, लाइक स्विच
स्विच स्टेटमेंट इन जावास्क्रिप्ट। स्विच का मतलब है कि हमारे पास मल्टीपल केसेस हैं, लाइक एक की वैल्यू अगर 10 है या ये है, तो इस तरह से हमारे, तो हमें उसके लिए स्विच के लिए क्या करना होता है, लाइक मैंने यहाँ पे लगाया स्विच ऑपरेटर, स्विच कीवर्ड के साथ मैंने डाला स्विच में वैल्यू डाल दी ए की। तो मुझे ए की वैल्यू पे अगर मल्टीपल केस हैंडल करने हैं तो मैं वहाँ यूज़ करूँगा बेसिकली केस 1। जब ए की वैल्यू 1 हो तब मुझे क्या करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पर मैंने लिख दिया बेसिकली फर्स्ट केस, सिमिलरली मैंने लिख दिया सेकंड केस, यहाँ लिख दूंगा, यहाँ थर्ड केस लिख दूंगा एंड सो ऑन। तो यहाँ पे मुझे डिफाइन कर दिया मैंने 2, केस नंबर 3। केस यहाँ केस नंबर नहीं है बेसिकली, यहाँ जो कंपैरिजन होगा ए की वैल्यू का इन केस की वैल्यू से कंपैरिजन होगा। और यहाँ पे बेसिकली मैंने लिख दिया सेकंड केस एंड दिस इज द थर्ड केस। सो यस। अब स्विच स्टेटमेंट में एक और ख़ास बात है कि केसेस तो हम कवर कर ही रहे हैं, लाइक दिस केसेस तो हम कवर कर ही रहे हैं। उसके अलावा अगर हमें हैंडल करना है कि हमने डिफ़ाइन कर लिया हमारे प्री डिफाइंड केसेस हैं 3, अगर इसके अलावा भी हमें कुछ हैंडल करना है तो हमारे पास उसके लिए कीवर्ड है डिफ़ॉल्ट, कि अगर इनमें से कोई नहीं चलता है तो डिफ़ॉल्ट वाला केस तो चलेगा ही चलेगा, नहीं चलता है उन केस में कंसोल डॉट लॉग डिफ़ॉल्ट केस। अब गाइस यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारे पास सारे केस डिफाइंड हैं बेसिकली। इफ़ एल्स की हम बात कर चुके हैं, स्विच में हमारे पास सारे केस डिफाइन है। अब हमारी ए की वैल्यू यहाँ पर है 10, तो ए की वैल्यू 10 के अकॉर्डिंग ना तो ए की वैल्यू 1 है, ना 2 है, ना 3 है, तो डिफ़ॉल्ट केस में जाना चाहिए। तो हम इसका एग्जीक्यूशन देख लेते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर हमने जैसे केस 1, तो केस 1 पे अगर हमने यहाँ ये तो चेक करा, एक बार हम पहले जाकर रिजल्ट चेक करते हैं, रिफ़्रेश करा मैंने, तो बेसिकली ये हमारी इफ एल्स स्टेटमेंट की कंडीशन थी। अब ये हमारी आई है स्विच केस वाली। तो स्विच केस के अकॉर्डिंग जैसा कि हमें पता था कि कहते हैं ए की वैल्यू 10 है तो वो डिफ़ॉल्ट केस में जाना ही जाना था। अब अगर मैं ए की वैल्यू 1 कर दूं तो उस केस में क्या होगा, बेसिकली यहाँ क्या हुआ, डिफ़ॉल्ट केस सीधे यहाँ को डिफ़ॉल्ट केस में आया और उसने प्रिंट कर दिया। अब अगर मैं वहाँ जाकर देखूँ तो यहाँ देखते हो, अब यहाँ पे ए की वैल्यू 1 मिला, फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस, डिफ़ॉल्ट केस, मतलब सारे केस चल गए। सो बेसिकली उसको क्या हुआ, यहाँ पर ए की वैल्यू यहाँ पे उसने चेक करा केस 1, उसको केस 1 मिला, उसने एग्जीक्यूट करना शुरू करा और उसने फर्स्ट केस को एग्जीक्यूट करा। सो बेसिकली हमारे पास एक कीवर्ड और होता है इसमें स्विच के साथ जो हम यूज़ करते हैं, ब्रेक। ब्रेक का मतलब है जहाँ से हमें एग्जीक्यूशन रोकना होता है हम उसके वहाँ कीवर्ड यूज़ करते हैं ब्रेक। सो बेसिकली क्या है, जैसे अगर केस 1 मेरा ट्रू निकलता है तो मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लगा दूंगा ब्रेक की, कि बेसिकली अगर ये केस इस केस को मैच करता है तो केवल इसी केस का डेटा शो करे और उसके बाद वो आगे बढ़ जाए, लाइक और किसी केस को फिर ना जाए, ब्रेक। सो दिस इज़ इट गाइस, लाइक स्विच केस में हमने सब कुछ हैंडल कर लिया। अब मैं वहाँ जाकर देखूँगा तो मेरे पास सारे केसेस नहीं आएंगे, जो रिक्वायर्ड केस है वही आएगा। मैंने रिफ्रेश करा और दिस इज़ इट, फर्स्ट केस यहाँ पे दिख गया है। ए की वैल्यू अगर मैं 2 कर दूँ, सिमिलरली सेकंड केस इस तरह से अगर मैं यहाँ पे 230 मैंने इसकी वैल्यू कर दी, तो यहाँ पर मैं जैसे सकता हूँ डिफ़ॉल्ट केस, क्योंकि उसको कोई भी केस डिफाइन नहीं मिला। तो इस तरह से हमारे वर्क करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट और स्विच स्टेटमेंट इन जावास्क्रिप्ट। सो गाइज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हम आगे कैचअप करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज़।